इंट्रो नहीं है, वीडियो का इंट्रो। वीडियो का टाइटल देखा है ना आपने। तो शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे घर पे। पहले आपको पता होना चाहिए कि शोल्डर मसल्स का फंक्शन क्या होता है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो स्किप करके आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो। शोल्डर के आपके जो मसल्स होते हैं उनको डेल्टॉइड कहते हैं। ये मसल्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले सामने वाला जो रहता है फ्रंट डेल्ट, उसका काम रहता है आपके शोल्डर्स को ऐसे ऊपर उठाना। शोल्डर्स को यानी कि आपके जो हाथ है उनका ऐसे ऊपर उठाना फ्रंट डेल्ट का काम होता है। उसके बाद आता है हमारा साइड डेल्ट यानी कि लेटरल डेल्ट। लेटरल डेल्ट का काम आपका होता है शोल्डर को ऐसे साइड में फ्लेक्स करके आपके आर्म्स को साइड में ऊपर उठाना। उसके पीछे रहता है हमारा रियर डेल्ट, जिसका काम होता है आर्म्स को ऐसे लाना, ऐसे। ठीक है, अभी आते हैं एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइजेस आपको बहुत सारे नहीं करने हैं, मैं सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा। वही 4 आपको करने हैं, उससे आपका शोल्डर ग्रो हो जाएगा। तो पहला एक्सरसाइज हमारा रहेगा ओवरहेड प्रेसिंग। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक मूवमेंट पैटर्न है ओवरहेड प्रेसिंग का। ठीक है, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा जिनमें से आप चूज कर सकते हो। पहला हमारा रहेगा डंबल या बारबेल ओवरहेड प्रेस। ऑब्वियसली आपके घर पे डंबल या बारबेल नहीं होगा, तो अगर आपके घर पे ऐसा ही भारी कुछ है कि आपके घर पे वेट नापने के लिए जो लोहे के होते हैं ना, वो आपके पास हो सकता है, ईट हो सकता है। ऐसी चीजें अगर आपके पास है तो आप ये मूवमेंट कर सकते हो। और अगर नहीं है तो आप उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे कर सकते हो हैंड स्टैंड पुशअप। और हैंड स्टैंड पुशअप का मतलब ये नहीं कि आपको हैंड स्टैंड पुशअप करने के लिए बैलेंस आना चाहिए, वो नहीं है। आप हैंड स्टैंड पुशअप वॉल सपोर्टेड कर सकते हो। और हैंड स्टैंड पुशअप अगर आपने पहले कभी भी नहीं किया है तो डायरेक्टली आपको हैंड स्टैंड पुशअप से स्टार्ट नहीं करना है, उसके इजियर वेरिएशंस करने हैं। तो हैंड स्टैंड पुशअप के इजियर वेरिएशंस क्या है? पाइक पुशअप कर सकते हो। पाइक पुशअप में दिखा दूंगा किसी क्लिप में, वो आप कर सकते हो। और उसके बाद पाइक पुशअप को धीरे धीरे आपको हार्ड बनाना है। जैसे कि आपको पाइक पुशअप 10 आते हैं, फिर आपको ट्रेन करते करते 15 आने लगते हैं पाइक पुशअप, उसके बाद 20 आने लगते हैं। जब बहुत सारे ऐसे रिप्स आने लगेंगे तब आपको पाइक पुशअप हार्ड बनाना है। कैसे बनाओगे? उसके लिए आपके लेग्स को थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ेगा, तो पाइक पुशअप थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर उस वेरिएशन में आपको इंक्रीज करते रहना है अपना रेप काउंट। वहां पे भी जब आपका रेप काउंट हाई हो जाए तब थोड़ा सा पैर को और भी ऊपर करना है। ऐसे करते करते आप एक्चुअल जो हैंडस्टैंड पुशअप है वो सीख पाओगे। इस मूवमेंट में आपके कौन कौन से मसल्स ट्रेन होंगे? तो मसल्स आपके ट्रेन होंगे मेनली फ्रंट डेल्ट, और साइड डेल्ट भी थोड़ा सा ट्रेन होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके साइड डेल्ट ज्यादा ट्रेन हो रहे हैं और फ्रंट डेल्ट थोड़ा सा कम ट्रेन हो रहा है। वो आपके मूवमेंट पैटर्न या फिर आपके फॉर्म पे डिपेंड करेगा। वो कैसे डिपेंड करता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप ऐसे प्रेस कर रहे हो, खुद के एल्बोस को ऐसे फ्रंट में लेके जब आप प्रेस करोगे तो आपके फ्रंट डेल्ट स्ट्रेन होंगे ज्यादा। और जब आप ऐसे साइड में लेके ऐसे प्रेस करोगे तो आपके साइड डेल्ट्स ज्यादा ट्रेन होंगे। अभी अगर आप साइड डेल्ट्स को आइसोलेट करना चाहते हो नहीं, आपको करना है, साइड डेल्ट्स को आपको आइसोलेट करना है। वो आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको लेटरल रेज करना पड़ेगा, साइड लेटरल रेज ऐसे करके। लेकिन आपके पास तो डंबल या फिर कुछ नहीं है, आप घर पे ट्रेन कर रहे हो, तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। वैसे ही करना है। एक बैग या फिर एक ईटा ले लेना है, कुछ भी आपको ऐसे लेना है। वो जुगाड़ में कुछ क्लिप्स में दिखा दूंगा। वो जुगाड़ आपको करने के बाद ऐसे लेटरल रेज करना है। दोनों हाथ से कर सकते हो, या फिर आप राइट पहले लेफ्ट बाद में, या फिर लेफ्ट पहले राइट बाद में, ऐसे करके ही कर सकते हो। आप अच्छे से साइड डेल्ट को टारगेट करने के लिए एक वॉल पे ऐसे लीन होके लेटरल रेजेस कर सकते हो। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप लेटरल रेज कर रहे हो डंबल से करने के वक्त आप मोमेंटम यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप घर पे कर रहे हो तो आपके जुगाड़ जो होंगे वो, अगर आपका मोमेंटम ज्यादा रहेगा तो वो चीज आपका स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए घर पे करने के वक्त आपको मोमेंटम का यूज ज्यादा नहीं करना। और सिंपली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए आपको उसी बैग में या फिर उसी टॉवेल में जो भी आप यूज कर रहे हो एज अ जुगाड़, उसमें आपको ज्यादा चीजें ऐड करते जाना है, उसका वेट बढ़ाते जाना है और आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता रहेगा। और अभी आप फ्रंट डेल्ट को कैसे आइसोलेट करोगे? उसके लिए भी सेम जुगाड़ यूज करके आपको इसके बजाय ऐसे करना है। यानी कि पहले आप साइड में उठा रहे थे, अभी आपको फ्रंट में उठाना पड़ेगा। ऐसे करके आप फ्रंट डेल्ट को आइसोलेट करके टारगेट कर पाओगे। लेकिन ये जो ऐसे फ्रंट रेज वाला जो एक्सरसाइज है ये ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है? क्योंकि जब आप ऐसे ओवरहेड प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे हो या फिर हैंडस्टैंड पुशअप कर रहे हो, उसमें आपका फ्रंट डेल्ट ऑलरेडी टारगेट हो जाता है, तो सेपरेट करके उसको ट्रेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं होता। और फ्रंट डेल्ट को आइसोलेट करने के लिए और एक ऑप्शन है, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सर्च करके देख लेना, वो है स्यूडो प्लांज पुशअप। तो अभी फ्रंट डेल्ट हो गया हमारा, साइड डेल्ट भी हो गया, ठीक है। तो कौन सा वाला बचा है? रियर डेल्ट।
रेड डेल्ट के लिए आप रेड डेल्ट्स को स्किप भी कर सकते हो, बैक के दिन ट्रेन कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर अगर आपको शोल्डर के दिन ही ट्रेन करना है तो आप कर सकते हो कुछ जुगाड़। जुगाड़ में क्या करना है आपको, तो आपको एक ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ेगा कि ऊपर एक पुल अप बार रहेगा या फिर कुछ भी चीज रहेगा, वहां से रोप्स लटकेंगे, उन रोप्स के साथ पाइप्स, पीवीसी पाइप आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास जिम्नास्टिक रिंग है तो बहुत बढ़िया, जिम्नास्टिक रिंग आप खरीद सकते हो। मैं पर्सनली जुगाड़ करके ही काम चलाता हूँ। एक सेटअप बना लेना है, उस सेटअप पे आपको ऐसे करके रोज करना है, बॉडी वेट रो या फिर इन्वर्टेड रो जो भी आप कहते हो, वो आपको करना है। कैसे करना है, एल्बोस को आपको बॉडी के पास नहीं रखना है, उससे आपके लेग्स स्ट्रेन हो जाएंगे। एल्बोस को आपको ऐसे फ्लेयर्ड रखना है, उसके बाद ऐसे रोज परफॉर्म करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो लेट्स होंगे, और ऐसे करोगे तो आपके रेयर डेल्ट ट्रेन होंगे, और उसके साथ आपका मिड बैक भी थोड़ा सा ट्रेन हो जाएगा। रेयर डेल्ट को बिल्कुल ही आइसोलेट करने के लिए जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो घर पे करने के लिए उतना एफिशिएंट नहीं होता। घर पे भी आप कर सकते हो, किसी भी भारी चीज को लेके आप रेयर डेल्ट फ्लाई कर सकते हो। ऐसे को सामने झुक जाना है, झुक के ऐसे करके रेयर डेल्ट फ्लाई करना है। वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि घर पे थोड़ा सा मेसी हो जाता है वो चीज। आप ऐसे सिर्फ बैक के दिन ये कर लो, उसमें ही आपका रेयर डेल्ट ट्रेन हो जाएगा। इस रोइंग एक्सरसाइज में आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करना है, उसके लिए एंगल थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे कि जब आप ग्राउंड से ज्यादा अपराइट रहते हो तब आपको ये एक्सरसाइज इजी लगेगा, और ग्राउंड के आप जितने पास आ जाओगे, यानी कि जितना पैरेलल आप हो जाओगे ग्राउंड से, उतना हार्ड हो जाएगा आपका ये एक्सरसाइज। ऐसे करके कर सकते हो, या फिर आप खुद के साथ वेट ऐड करके एक्सरसाइज को हार्ड बना सकते हो। वेट आप कैसे ऐड करोगे, किसी वेटेड वेस्ट पे आप खर्चा कर सकते हो, या फिर इसको भी आप जुगाड़ू तरीके से कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटिविटी अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी सेट्स और रेप्स के बारे में बताते हैं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है मेरे घर पे ट्रेन करने वाले सीरीज का, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, तो आपके लिए वीडियो यहीं पे खत्म है, ठीक है। टाटा गुड बाय, बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया ना ना ना। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो सेट्स और रेप्स वाला स्कीम जो की है, आप 2 सेट्स कर सकते हो या फिर आप 3 सेट्स कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 सेट्स अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको पहले सेट में फेलियर तक जाना है, दूसरे भी सेट में फेलियर तक जाना है, लेकिन डिफरेंस बस यही रहेगा कि पहले सेट में आपको ज्यादा लोड लेना है और दूसरे सेट में आपको लोड थोड़ा सा कम कर देना है। लेकिन दोनों ही सेट्स में आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट फेलियर तक जाना है, यानी कि 0 रेप्स इन रिजर्व। और अभी दूसरा ऑप्शन जो रहता है 3 सेट्स वाला, उसमें भी 2 सब ऑप्शंस रहते हैं। सब ऑप्शंस यानी कि पहला ऑप्शन आपका रहता है कि पहले ही सेट में आप फेलियर तक चले जाओ, और उसके बाद जो 2 सेट्स रहेंगे उसमें आप फेलियर के करीब जाओ, 3-4 रेप्स इन रिजर्व रखो। और सब ऑप्शन 2 जो रहता है उसमें आप पहले दोनों सेट्स में फेलियर के करीब जा सकते हो, 3-4 रेप्स इन रिजर्व रखो, और लास्ट सेट में आप फेलियर तक जाओ। अभी इनमें से कौन सा वाला आपको चूज करना है, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो 3 सेट्स वाला ऑप्शन चूज करो। 3 सेट्स में जो पहले ही सेट में फेलियर तक जाने वाला ऑप्शन रहता है वो आप चूज करो। और अगर आप थोड़े से एडवांस्ड हो या फिर कुछ दिन आपको हो गए हैं, एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके पास है, तो आप 2 सेट्स वाला मेथड करो, उसमें आप ज्यादा इंटेंस जा सकते हो, तो मजा आता है ज्यादा। लेकिन एक चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी भी इंटेंस सेट के पहले आपको अच्छे से वार्म अप करना है। वार्म अप यानी कि आपको उस एक्सरसाइज के लिए स्पेसिफिक वाला वार्म अप सेट्स करना है। वार्म अप पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी रेप्स कितना आपको करना है, रेप्स का रेंज काफी बड़ा मैं रखूंगा। आप 8 से लेके 20 रेप्स तक या फिर 25 तक भी आप रेप्स कर सकते हो। और प्रोग्रेशन आपको कैसे करना है, प्रोग्रेशन के लिए आपको किसी भी एक्सरसाइज में पहले खुद के रेप्स को इंक्रीज करना है। जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दिन ब दिन आपका रेप्स भी एक एक्सरसाइज में सेम लोड पे आपका रेप्स बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे रेप्स बढ़ते बढ़ते जब 20 या 25 तक पहुंच जाएगा तब आपको फिर से थोड़ा सा लोड बढ़ा देना है। यानी कि अगर आप पहले 5 kg से वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे थे तो आपको वो बढ़ा के 6 kg कर देना है। या फिर अगर आप पाइक पुशअप का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप पाइक पुशअप में पहले नॉर्मल वाले जो पैर नीचे रख के जो वेरिएशन है उसमें अगर आप 20 कर रहे थे, अभी आपके 25 हो रहे हैं, तो उसके बाद आपको और भी रेप्स नहीं बढ़ाने हैं। इसके बाद आपको पैर को थोड़ा सा एलिवेट करके एक्सरसाइज को थोड़ा सा हार्ड बना लेना है। और उसके बाद
जब आप देखोगे कि अभी थोड़ा सा हार्ड बना के मेरे एज एन एग्जांपल आपके 10 रेप्स आ रहे हैं, तो फिर से आपका स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते वो 10 आपका 20 तक पहुंचेगा, 20 आपका 25 तक पहुंचेगा, और फिर आपको एक्सरसाइज को थोड़ा सा हार्ड बना लेना है। तो ऐसे करके आपको प्रोग्रेस करते जाना है। तो सारी चीजें ऑलरेडी बता दिया है, अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में बता देना। तो एक समरी कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कौन कौन से है? ओवरहेड प्रेसिंग मूवमेंट रहेगा एक, जिसमें आप हैंडस्टैंड पुशअप कर सकते हो या फिर किसी चीज को लेके ऐसे शोल्डर प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज रहेगा साइड लेटरल रेज। तीसरा हमारा रहेगा फ्रंट रेज, जो कि ऑप्शनल है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। चौथा एक्सरसाइज हमारा रहेगा रो विथ फ्लेयर्ड एल्बोज। रो यानी कि बॉडी वेट रो। 2 सेट्स या 3 सेट्स कर सकते हो। रेप रेंज रहेगा 8 से 25। तो वीडियो खत्म। आप यहाँ पे जाके मेरे आर्म का जो होम वर्कआउट है वो देख सकते हो। ऐसे और भी मसल्स के ऊपर वीडियोस आएंगे घर पे ट्रेन करने के लिए। तो वो वीडियोस अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।